सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, देखेंगे परमेश्वर के वचन को पहला सामुएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 26 पद लिखा है। परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि प्रियो एलकाना की 2 पत्नियां थी, एक हन्ना और दूसरा पनिन्ना। प्रियो, हन्ना बाँझ थी और हन्ना ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर और प्रार्थना करके उसने पुत्र का वर मांगा था और उसका एक पुत्र हुआ, जो पहला शमूएल 1:20 में लिखा है कि उसने उसका नाम सामुएल रखा क्योंकि उसने उसे यहोवा से मांगा था। प्रियो, वह उसके थोड़ा बड़े होने पर, यानी सामुएल को थोड़ा बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद हन्ना ने वो सामुएल को जीवन भर के लिए परमेश्वर के भवन में जाकर उसे समर्पित कर दिया। और प्रियो, बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और जब सामुएल यहोवा यानी परमेश्वर के मंदिर में लेटा था तो परमेश्वर ने उसे 3 बार पुकारा और तब उसने परमेश्वर की आवाज सुनकर कहा, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने एली के परिवार के बारे में बताया कि वह उनके अधर्म के कामों के विषय में न्याय करने वाला है। यानी प्रियो, एली के दोनों पुत्र कहा कि वो युद्ध में मारे जाएंगे। और इसी बात को सुनकर एली याजक की मृत्यु हो गई। तब प्रियो, परमेश्वर ने सामुएल को नबी के रूप में नियुक्त किया और सामुएल को परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए भविष्यवक्ता होने के साथ ही न्याय भी नियुक्त किया। प्रियो, वह याजक का काम भी संभालता था और सामुएल ने एक दूध पीता मेमना लेकर उसको यहोवा के लिए संपूर्ण होम बलि किया और सामुएल ने इस्राएल के लिए यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और यहोवा ने उसको उत्तर दिया। प्रियो, परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने पलिश्तियों के विरुद्ध बड़ी गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना की और उनको घबरा दिया, जिससे कि उनके पांव इस्राएल के सामने उखड़ गए। यानी इस्राएलियों ने पलिश्तियों का पीछा करके और उन्हें मारते हुए चले गए और इस प्रकार पलिश्ती दबा दिए गए और वे फिर कभी इस्राएल की सीमा के भीतर नहीं आए। क्योंकि प्रियो, सामुएल इस्राएलियों को परमेश्वर का संदेश दे करके और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता था और उसके मुख्य संदेश इस्राएलियों के दैनिक मामलों और उनके पापों से हटाने के विषय में था। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पाकर उन्होंने इस्राएलियों के ऊपर साउल राजा को, जो बिन्यामीन के कुल का था, उसके सिर पर तेल की कुप्पी उड़ेलकर प्रथम राजा के रूप में अभिषेक किया,
लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और इसके बाद सामुएल ने ईसे के पुत्र दाऊद को अभिषेक किया। यानी प्रियो, अन्य भी नबी और भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने विश्वास के कार्य किए, और उनमें से एक एलिय्याह भी है जिसने अपनी भविष्यवाणी और प्रार्थना के द्वारा इस्राएल के बीच में प्रमाण दिया कि सच्चा परमेश्वर ही सृष्टि का अधिकारी है, वह बाल देवताओं का नहीं है। प्रियो, परमेश्वर ने एलिय्याह नबी के द्वारा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करके कहलाया कि 3 वर्ष तक उसके राज्य में अकाल पड़ेगा, और 3 वर्ष के अकाल के बाद परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि इस्राएली स्पष्ट निर्णय लें। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा कि वेदी पर लकड़ी रख करके उसके ऊपर 2 बछड़ों के टुकड़े टुकड़े रखो और उस पर 4 घड़े पानी उड़ेल दो, लेकिन आग मत लगाना। तब लोग बाल को पुकारते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। प्रियो, जब एलिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर की आग गिरी और उसमें होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को धूल समेत भस्म कर दिया, और खाई का जल भी सुखा दिया। इसलिए प्रियो, लोगों ने गिर कर कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। और उसके बाद एलिय्याह नबी ने कर्मेल पर्वत पर चढ़कर के परमेश्वर की दुहाई दी, और आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा हुई। प्रियो, अकाल समाप्त हो गया। अहाब जब आंधी से बचने के लिए अपने रथ पर घर की ओर दौड़ रहा था, तो एलिय्याह को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हर एक विश्वास करने वालों के वो नाम दिया गया, जो विश्वास के काम को किए हैं उसका नाम परमेश्वर ऊंचा किया है। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो परमेश्वर के भय में, उसके आज्ञा में चलेगा, उसकी परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेता है। जैसे एलिय्याह की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, अकाल पड़ा था, लेकिन एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और बहुत भारी वर्षा हुआ, मेघ वर्षा। इसलिए प्रियो, आज वही परमेश्वर हम सबसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे संग हूँ। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन।